हेलो बारसा फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्ड अप। लाइक शेयर सब्सक्राइब फलाना ढिमकाना सब कुछ चलता रहेगा। माइंड बॉगलिंग न्यूज आ रही है। लियोनेल मेसी बैक टू बार्सिलोना, पॉसिबल? देखते हैं। होर्गे मेसी मेट विद लापोर्ता और बहुत सारी बातें हुई उनके बीच, इन विच द फर्स्ट टॉपिक वाज लियोनेल मेसी पोटेंशियल रिटर्न टू बार्सिलोना। और अभी मेसी रिसेंटली बार्सिलोना में थे भी, जिसकी फोटो आपको पता है सोशल मीडिया पे सर्कल्स कर रही है। उसके अलावा लापोर्ता हिट्स आउट एट टेबेसिस कमेंट। टेबेस ने कमेंट किया था कि लापोर्ता शुड रिजाइन। अगर वो कुछ नहीं बोल सकता रेफरी केस के बारे में तो लापोर्ता शुड रिजाइन। लापोर्ता ने उस पर हिट बैक भी किया है, वो भी आपको जरूर बताऊंगा। एंड थर्डली, एक यूनिक डेवलपमेंट हुई है इस केस में कि अब ना सिर्फ लालीगा ना सिर्फ टेबास, अब लालीगा के अलावा 14 अदर क्लब्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन बार्सिलोना के पीछे हाथ धो के पड़े हैं और वो चाहते हैं कि बार्सिलोना को कुछ ना कुछ पेनल्टी फेस करनी पड़े इन टर्म्स ऑफ रेलीगेशन, पॉइंट डिडक्शन, फलाना डिंकाना, या फिर टाइटल भी स्ट्रिप करे जा सकते हैं। उस सब के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट्स में अपने थॉट सजेशन फीडबैक फलाना ढिंकाना। भाई सबसे पहले तो मेसी की रिटर्न से शुरू कर देता हूं। मेसी वॉज बैक इन बार्सिलोना, बट वो और किसी वजह से नहीं, प्रॉपरली इट वॉज फॉर अ डिनर विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स, क्योंकि उसको 2 दिन का ब्रेक मिला हुआ था। जॉर्डी एल्बा, सर्जियो बुस्केट्स और जो उसका एक फॉर्मर ट्रेनर होता था बार्सिलोना में, उनका नाम नहीं पता मेरे को, उन सब के साथ, उनकी वाइफ्स के साथ, खुद मेसी और एंटोनोला एक बहुत ही रिलैक्सिंग डिनर पे गए थे। बट आपको पता है जब भी वो फोटो खिंचवाएंगे सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ हंगामा होगा। मेसी बैक इन बार्सिलोना हेडलाइन आ जाएगी और व्यूज छापे जाएंगे, थंबनेल, क्लिक बेट, आप सब जानते हैं। बट डोंट गेट टू मच इनटू दैट। बट Catalonia Radio, which is a good source when it comes to Barcelona, has recently reported that Jorge Messi met recently with Laporta और वहां पे उन्होंने 3 चीजें डिस्कस की है, जिसमें द फर्स्ट थिंग वाज मेसीज पोटेंशियल रिटर्न टू बार्सिलोना। किस टर्म्स पे होगी, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, पॉसिबल है या नहीं है, जो उनकी रिलेशनशिप है। सेकेंडली, उन्होंने डिस्कस किया मेसी के लिए एक प्रॉपर फेयरवेल कैसे किया जाएगा, कैंप न्यू के अंदर, या कोई स्टैचू लगाया जाएगा, या कुछ भी जो भी होना है मेसी के एक फेयरवेल जो नहीं हुआ था, जो हम सब चाहते हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा, ये होर्गे मेसी ने डिस्कस किया है। एंड थर्डली, जो मातियास मेसी, जो मेसी का कजन भाई था, उसने जो कमेंट्स किए थे अभी रिसेंटली अबाउट पेद्री, गैवी, अबाउट गंदा बोला था, आपको पता है, उसके लिए होर्गे मेसी ने अपोलोजाइज भी किया है लापोर्ता को। तो इन सब बारों टॉपिक्स के बारे में लापोर्ता से बात हुई है होर्गे मेसी की। अब यहां पे ना द इंटरनेट इज डिवाइडेड इन 2 ओपिनियंस। अर्जेंटाइन सोर्सेस लेड मेनली बाय, एक तो अपना गैस्टन एड्यूल, जो आपको याद होगा अर्जेंटीना के वक्त ही वाज द मेन अर्जेंटाइन सोर्स, जो हमें पूरा वर्ल्ड कप का प्रोवाइड कर रहा था इंफॉर्मेशन, टीम न्यूज, टीम मैचेस के लाइनअप पहले ही बता देता था ऑफिशियल होने से पहले। ही इज वेरी रिलायबल व्हेन इट कम्स टू अर्जेंटाइन प्लेयर्स, वेरी वेरी रिलायबल। उसने खुद ट्रॉफी उठाई थी भाई अर्जेंटीना प्लेयर्स के साथ, वर्ल्ड कप ट्रॉफी। अब आप समझ सकते हो हाउ क्लोज ही इज टू द अर्जेंटाइन ड्रेसिंग रूम। और वहीं पे दूसरी तरफ हमारे स्पेनिश सोर्सेज में से कौन है, आप सभी जानते ही हैं, द वन एंड ओनली हियांतेस एफसी जेरार्ड रोमेरो। जी हाँ, थिंग्स आर हैपनिंग, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जेरार्ड रोमेरो का ये कहना है, द पॉजिटिव साइड, कि लियोनेल मेसी वो कह रहा है कि कैन कम बैक टू बार्सिलोना, इट इज एन ऑप्शन, बट द ओनली प्रॉब्लम इज टैक्स इशू, जो बार्सिलोना को सॉल्व करना है। फाइनेंसेस बार्सिलोना ने देख लिए हैं। कैसे देख लिए हैं वो मैं बताता हूं। बार्सिलोना आर गोइंग टू रिन्यू सर्जियो बुस्केट्स एंड एल्बा, दे विल स्टे अगर मेसी आता है फॉर 1 more year, पर ऑन अ वेरी वेरी लो सैलरी टर्म्स। वो अपने वेजेस में से बहुत ज्यादा सैलरी रिडक्शन करने के लिए तैयार है अगर मेसी वापस आ जाता है। दैट इज हाउ बार्सिलोना वेज बिल में किसी तरह मेसी को फिट करेगी, बट द टैक्स इशू इज अनदर पार्ट जो उनको अब फिगर आउट करना है। दिस इज व्हाट जेरार्ड रोमेरो सेज। वहीं पे दूसरी तरफ हमारे गेस्टन एड्यूल अर्जेंटीना सोर्स क्या कह रहे हैं कि जो भी ये कह रहा है मेसी इज नॉट क्लोज टू रिन्यूइंग टू पीएसजी, सही है, बट मेसी इज स्टिल, मतलब अभी भी सबसे पहला ऑप्शन पीएसजी ही है। वो पीएसजी से बातें भी करेंगे, उसके फादर अभी होर्गे मेसी जो एजेंट है पीएसजी के साथ फिर से बैठेंगे बातों के लिए। अभी भी पहला ऑप्शन पीएसजी है, बट गेस्टन एड्यूल इज सेइंग कि मेसी वांट्स टू स्टे इन यूरोप। तो इंटर मियामी, अल हिलाल करके जो सोर्सेज आ रहे हैं उनको एक बार भूल जाओ। मेसी वांट्स टू कंटिन्यू प्लेइंग इन यूरोप, ही वांट्स टू विन अनदर यूसीएल, ही वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द कोपा अमेरिका एंड प्रोबेबली अनदर वर्ल्ड कप with Argentina, and he wants to continue playing at the top level to win another Ballon d'Or। ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और नहीं कह रहा है, गेस्टन एड्यूल कह रहे हैं। अब देखो गेस्टन एड्यूल की जो आधी बात है कि ही वांट्स टू कंटिन्यू प्लेइंग इन यूरोप, तो बार्सिलोना उस पॉइंट को तो
सही में हैंड मतलब करती है सूट, ठीक है। तो जेरार्ड रोमेरो इज पार्शियली करेक्ट, बट जेरार्ड रोमेरो ये कह रहा है कि ही विल नॉट रिन्यू विद पीएसजी, ही इज नॉट क्लोज टू रिन्यू विद पीएसजी। वहीं पे गैस्टन एड्यूल ये कह रहे हैं कि वो पीएसजी से सब टॉक्स होने वाली है उसके फादर की। अब इन दोनों में कौन सही है ये मैं नहीं जानता, मैंने आपको पूरी की पूरी सिचुएशन बता दी। अगर आप मेरा टेक जानना चाहते हो एट द एंड, सीधी सी बात यह है भाई, अगर उसको रिन्यू करना होता तो फेब्रिजियो रोमानो ने बहुत पहले कह दिया था कि वर्बल एग्रीमेंट रीच है, वो अभी तक क्यों नहीं हुई है, सीधी सी बात तो ये है। सेकंड ऑफ ऑल, अब धीरे धीरे वापस से ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे सोर्सेज धीरे धीरे अब इस फेवर में आ रहे हैं कि हाँ मेसी इज नॉट क्लोज टू रिन्यूइंग टू पीएसजी। धीरे धीरे सारे सोर्सेज कैसे आ रहे हैं, कैटलूनिया रेडियो भी आया, देख लो अब आप। तो धीरे धीरे सारे के सारे दूर क्यों हट रहे हैं, ये वही हो रहा है जेरार्ड रोमेरो वर्सेस द वर्ल्ड, जिसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड फिर उन्हीं बातों पे आ रहा है जिन पे जेरार्ड रोमेरो शुरू से था। आई होप ऐसा हो जाए, आई होप, मैं तो देखना चाहता हूं, मैंने इतनी सारी लाइव की हुई है आपको पता है मेस्सी के रिटर्न के बारे में, तो आई होप ऐसा हो जाए। पर इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो चैनल पे कैरी और होती रहेगी। अब आगे सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, लापोर्ता टेबस की पूरी मुठभेड़, द रेफरी स्कैंडल, सब कुछ। भाई इस पार्ट पे बढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त चाहता हूं, मैंने एक वीडियो निकाली थी अबाउट द होल रेफरी स्कैंडल ऑफ बार्सिलोना। आप उस वीडियो का ना फर्स्ट पार्ट देख लो, शुरू के 10 मिनट चैप्टर्स डाले हुए हैं जिसमें मैंने रेफरी स्कैंडल एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको ना ये समझ में आ जाए कि अब ये डेवलपमेंट जो हो रही है उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं अब इस वीडियो में वो सब नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मैं उसका लिंक डाल रहा हूं ऊपर आई बॉक्स में, जरूर चेकआउट कर लेना भाई अगर आपको उससे पहले की हिस्ट्री जाननी हो। अगर आप हिस्ट्री जानते हैं वेल एंड गुड, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अब सुनो भाई, वो हुआ था कि बार्सिलोना रेफरी को पेमेंट्स कर रही है, बार्सिलोना ने डिफेंड किया हम नहीं कर रहे, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वी आर डिमांडिंग फ्रॉम देम सम टेक्निकल वीडियोस वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है। टेबास ने कह दिया था कि कोई भी पनिशमेंट नहीं मिल सकती क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशंस है ऑलरेडी पास, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, तो ला लीगा की जुरिस्डिक्शन के बाहर है उनको कोई पेनल्टी देना बार्सिलोना को, ठीक है। अब इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई है, टेबस हरामखोर, टेबस ने ये कहा है, उसने क्लब्स को अब इकट्ठा किया है। एस्पेनियोल एंड सेविया सबसे पहले थे जो जुड़े कि बार्सिलोना के ऊपर ये जो भी ये हो रहा है ना ये मसला, ये जल्दी से जल्दी हल किया जाए, बार्सिलोना को कोई फाइन दिया जाए, हमें नहीं पता, जल्दी से कुछ कर दो इनके साथ। भाई एस्पेनियोल का समझ में आता है, उन्हें हमसे चिढ़ है, दे कंसीडर देमसेल्फ एज द बेस्ट क्लब इन बार्सिलोना नहीं है, सब बेस्ट छोड़ो, सेकंड बेस्ट भी नहीं है, जिरोना मानता हूं मैं तो एस्पेनियोल मानते हैं खुद को, ठीक है, उनको बार्सिलोना को हटाने समझ में आता है। सेविया के क्यों चुल मच रही है भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई नहीं, सेविया के भी चुल मची, 14 और क्लब्स ने भी धीरे धीरे करके पार्ट ले लिया उसके अंदर। अब आपने यहां पे ये सरप्राइज हो जाओगे कि किसने पार्ट नहीं लिया। आप, मेरे को पता है आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे रियल मैड्रिड, तो यार जरूर, रियल मैड्रिड आर द क्लब हु विल गेन द मोस्ट अगर बार्सिलोना बाहर हो जाए, रेलीगेट हो जाए। बट आपको एक बात बताऊं, ऑल इन ऑल रियल मैड्रिड और हम ही क्लासिक क्लब्स हैं ला लीगा के, सीरियसली बता रहा हूं भाई, सीरियसली रियल मैड्रिड हैव नॉट टेकन पार्ट इन दिस। फ्लोरेंटिनो पेरेस ने खुद को पीछे हटा लिया है, उन्होंने सीधा कह दिया वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ऑफिशियल स्टेटमेंट में कह दिया रियल मैड्रिड ने। एंड दे आर एक्चुअली बैकिंग बार्सिलोना कि भाई जब तक चीजें क्लियर नहीं है, जब तक कुछ ऑफिशियली बार्सिलोना के अगेंस्ट प्रूव नहीं हो जाता गलत, रियल मैड्रिड विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। क्लासिक क्लब भाई, क्लासिक क्लब जैसे कि हम, पर ये सारे ये मिनोस, इनको कौन समझाए, कोई नहीं समझा सकता। ये अब बार्सिलोना के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं। तो यहां पे टेबेस भाई साहब अब चुल मची हुई है। टेबेस भाई साहब कह रहे हैं लापोर्ता को कि आप रिजाइन कर दो, ठीक है, आप एक्सप्लेन करो ये रेफरी स्कैंडल, वरना रिजाइन करो, सीधी सी बात। अब हमारे लापोर्ता भाई साहब चुप रहने वालों में से तो थे नहीं, वो आए हैं, पूरा इंटरव्यू किया भाई, फाड़ के इंटरव्यू। मैं आपको ना सीधा देसी भाषा में समझा देता हूं, इंटरव्यू हिंदी के अंदर क्या बोला उसने कहा है कि वी हैव आउटसोर्स्ड द केस, आउटसोर्स मतलब किसी और कंपनी को हमने केस दे दिया कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे इंटरनली, बार्सिलोना के सारे अंदर पूरे के पर्चे सब कुछ निकाल लेंगे, पुराना हिसाब सब कुछ, और वो इन्वेस्टिगेशन करके ये केस बनाएंगे कि हमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है, ठीक है। और जब वो एक केस बना लेंगे तब लापोर्ता ने ये कहा है कि हम एक पक्का, एक गारंटीड, एक फॉर्मल स्टेटमेंट जरूर रिलीज करेंगे प्रेस के अंदर, तब तक हम इस पे अभी कुछ नहीं बोल रहे। बट टेबस को लेके लापोर्ता ने टेबस की मार दी भाई, टेबस को नहीं छोड़ा, टेबस को बोला भाई सबसे पहले तो ना टेबस हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट अस, लापोर्ता डिड नॉट होल्ड बैक। लापोर्ता ने बताया कि 2005 के अंदर टेबस डिड नॉट
वांट मेसी टू रिन्यू विद बार्सिलोना, मेसी ना खेले बार्सिलोना के लिए, इसलिए टेबास ने पूरा का पूरा जोर लगाया था अपना। ऑल्सो लापोर्ता ने यह भी बताया कि टेबास इज ऑल्सो स्मेयरिंग अप एंटी रेपुटेशन कैंपेन अगेंस्ट बार्सिलोना। एक कैंपेन चला रहा है कि बार्सिलोना की रेपुटेशन को बिल्कुल टार्निश करके धरती में ला दे। क्यों? क्योंकि वो अभी भी उस बात पे गुस्सा है कि हमने सीवीसी डील से रिजाइन कर दिया था, बार्सिलोना ने, रियाल ने और एथलेटिक क्लब ने। तो वो अभी भी उस बात से गुस्सा है कि बार्सिलोना ने उस डील से रिजाइन क्यों किया था, जबकि ही वाज गिविंग अस अ वे आउट उसके डेफिनेशन में। तो वो अभी भी गुस्सा है, इस वजह से वो बार्सिलोना से बदला लेना चाहता है। ये खुले में बोल दिया भाई लापोर्ता ने, खुले में, बॉल्स ऑफ स्टील मैन। तो अब लापोर्ता कह रहा है कि टेबेस, तूने ना पहले भी हमारे साथ ऐसे बहुत बार किया है एंड मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, एंड जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग कि आई शुड रिजाइन, आई विल नॉट रिजाइन, एज सिंपल एज दैट। दिस इज बार्सिलोना, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स, और मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे कि वो प्रेसिडेंट हटेगा या नहीं, तुम जैसे बंदे नहीं करेंगे। व्हाट अ रिस्पॉन्स बाय लापोर्ता भाई, व्हाट अ रिस्पॉन्स। लापोर्ता नहीं, वापोर्ता हो गया भाई, ये वापोर्ता हो गया। विन, दिस इज अ ह्यूज विन, द स्ट्रीट्स वोंट फॉरगेट दिस ह्यूज विन ब्रदर। तो ये है लापोर्ता का रिस्पॉन्स टू हावियर टेबेस, जो कि मेरे ख्याल से जस्टिफाइड भी है भाई। हावियर टेबेस इज चूतिया, वो बंदा जिस हिसाब से लीग को नीचे ला रहा है, बार्सिलोना के अगेंस्ट कैंपेन चला रहा है, वो बंदा होना भी चाहिए। अभी रिसेंटली जो आपको पता है कि गैवी को रजिस्टर नहीं होने दे रहा था, वो नहीं पढ़ता मैं उस समय, आपको सारी बातें पता ही है ऑलरेडी यार। ये रही हावियर टेबेस और लापोर्ता की बातें, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अब उस केस में क्या डेवलपमेंट आई है कि ये क्लब्स जो हैं अब ये बार्सिलोना। अब मेरा टेक फिर से एट द एंड जाते जाते, यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, सीधी सी बात। मीडिया में कुछ भी हो, सबसे ज्यादा कौन उछल रहा है? मार्सा, विच इज अ मैड्रिड बेस्ड न्यूज़पेपर। उनको उछलने दो, बोलने दो। उनका उद्देश्य है बार्सिलोना को जमीन पे लाना, कि बार्सिलोना की बिल्कुल रेपुटेशन बची कुची भी हम टार्निश कर दें। कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करने दो। लापोर्ता ने कहा है, एक बार यकीन मत करो बार्सिलोना फैंस, रुक जाओ, थम जाओ, काम रहो, कुछ नहीं होता इतनी जल्दी, ठीक है। वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं होता रातों रात कि हमें लीग से रेलीगेट कर दिया जाएगा, हमारे टाइटल स्ट्रिप ऑफ कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बाकी क्लब्स को साइन करने दो, जो पिटीशन उन्होंने करनी है करने दो। देखो, अगर वाक्य में, देखो मैं एज अ बारसा फैन ना सरप्राइज भी नहीं होगा कि बार्टेमू ने कुछ उल्टी हरकतें करी हो, जैसा वो बंदा था। बट मैं इतना भी समझता हूं यार, इतना तो गिरा हुआ नहीं होगा कि रेफरीज खरीदेगा, और काफी मतलब उसको पता है यार ये चीजें बाद में लीक हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा किया होगा। अगर ऐसा किया है, आई हाईली कंडेम बार्टेमू, और मैं बस इतना कहूंगा कि भाई फिर जो भी पेनल्टी है देना चाहते हैं वो दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये प्रूव हो जाता है। बट जब तक प्रूव नहीं होता ना, बस बाकी के क्लब्स के फैंस, मीडिया, सबको एक ही जवाब, सीधी सी बात। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, जाने से पहले एक छोटी सी बात, आज रात को 10 बजे 22 फरवरी रात 10 बजे बारसा वर्सेस यूनाइटेड का सेकंड लेग का प्रीव्यू होगा चैनल पे। अब आप कहोगे यार इसको बताने की क्या बात है वीडियो के बीच में, इसमें कुछ स्पेशल है। द प्रीव्यू टुडे, हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पे जुड़ेंगे द वन एंड ओनली AKG फुटबॉल। आप सभी उनको जानते हैं, इट विल बी अ ग्रेट स्ट्रीम। तो जरूर आना है रात को उस वीडियो पे, उस लाइव स्ट्रीम पे, रात को 10 बजे 22 फरवरी बारसा वर्सेस मैन यूनाइटेड सेकंड लेग प्रीव्यू। आप सभी का इंतजार रहेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, अरे सॉरी, लाइक कर देना स्ट्रीम को अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो को, और कमेंट में अपने थॉट्स, कमेंट एंड सजेशन। सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, विस्का बारसा।